दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको 9 ऐसी कमाल की आर्कियोलॉजिकल खोजों के बारे में बताएंगे जो इतिहास को बदल सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। नंबर 9, रेड हेयर्ड ममीज इन चाइना। लाल बालों वाली इन ममीज को सबसे पहले स्वीडन के आर्कियोलॉजिस्ट ने 1930 में खोजा था और 2000 में फिर से जिनजियांग आर्कियोलॉजिकल इंस्टीट्यूट के रिसर्चर्स द्वारा खोजी गई। ये सबसे अच्छी तरह संरक्षित की गई ममीज में से एक थी। इनमें से सबसे फेमस ममी ब्यूटी ऑफ लुलान है। इसे 1980 में जमीन से लगभग 1 मीटर अंदर दफन पाया गया था। मिट्टी में मौजूद सॉल्ट्स की वजह से ये इतनी अच्छी तरह संरक्षित थी। इसे ऊनी कपड़ों के साथ कई और गिफ्ट्स के साथ दफन किया गया था। यह ममीज लगभग 4000 साल पुरानी हैं और साइंटिस्ट का कहना है कि लाल बालों वाली इन लोगों के मैटरनल एंसेस्टर्स पश्चिमी यूरोप के थे। इस जगह पर रहने वाले लोग हमेशा से ही एक्सपर्ट्स के लिए मिस्ट्री बने हुए हैं। शायद ये ममीज और इनके साथ मिले अवशेष इन रहस्य को सुलझाने में एक्सपर्ट्स की मदद करेंगे। नंबर 8, फादर नजारियो स्टोन। 19वीं सदी के अंत में एक चर्च के प्रीस्ट ने मुट्ठी के आकार के पत्थर खोज निकाले जिसमें कुछ इंस्क्रिप्शंस लिखे हुए थे। फादर का कहना था कि ये इजराइल के एक गुमनाम ट्राइब के द्वारा छोड़े गए अवशेष हैं, लेकिन बाकी लोग इसे सिर्फ फादर की कल्पना मानते रहे। लोगों ने इन पत्थरों को इम्पोर्टेंट समझा ही नहीं। एक पत्थर तो डोर स्टॉपर की तरह इस्तेमाल किया जा रहा था, पर 2001 में रेनियल रॉड्रिगेज रेमोस नाम के एक आर्कियोलॉजिस्ट ने इन पर रिसर्च की और तब पता चला ये किसी प्री कोलंबियन भाषा को रिप्रेजेंट करते हैं जिसके बारे में हमें अभी तक जानकारी नहीं थी। ये लगभग 300 स्टोन्स हैं जिसमें 20 के करीब सिंबल्स रिपीट किए गए हैं। एक पत्थर पर तो पगड़ी पहने आदमी की आकृति भी बनी हुई थी। इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों के कोई लिखित अवशेष नहीं मिले हैं, इसलिए एक्सपर्ट्स भी इस लैंग्वेज को डिकोड नहीं कर पाए हैं। लेकिन ये अवशेष डिकोड होने के बाद कई महत्वपूर्ण जानकारियां दे सकते हैं और इसीलिए एक्सपर्ट्स का कहना है ये स्टोन्स इतिहास दोबारा लिख सकते हैं। नंबर 7, चाइनीज आर्टिफैक्ट्स इन नॉर्थ अमेरिका। 2014 में जॉर्जिया में एक नदी के किनारे एक आर्टिफैक्ट कलेक्ट करने वाले आदमी को एक तलवार मिली। ये काफी खास थी क्योंकि ये एक चाइनीज तलवार थी। अमेरिका में चाइनीज तलवार का मिलना एक्सपर्ट्स को हैरान कर रहा था। साथ ही इसका डिजाइन काफी अनोखा था जो इसे और रहस्यमय बना रहा था। इसमें कई डिजाइन्स भी उकेरे गए थे जिन्हें आज तक वैज्ञानिक समझ नहीं पाए हैं। 30 सेंटीमीटर लंबी ये तलवार लिजर्डिट नाम के एक दुर्लभ धातु से बनी हुई है। हालांकि इस मटेरियल के टाइप और ओरिजिन के बारे में जानकारी देने के लिए आर्कियोलॉजिस्ट को अभी और टेस्ट करने होंगे। कुछ लोगों का ये भी कहना है कोलंबस से पहले भी चीनी लोग अमेरिका आए थे, इसलिए उनके हथियार यहाँ पाए गए। इस तलवार पर एक ड्रैगन का चित्र बना हुआ है जो शैंग डायनेस्टी के समय कॉमन था। इसमें मेसो अमेरिकन जैगुआर गॉड की भी कुछ सिंबल्स हैं, जिनको देखकर ये लगता है कि चीनी और ओल्मेक्स लोगों के बीच कुछ कनेक्शन था। वैज्ञानिक भी ये नहीं जानते कि सचमुच ऐसा कोई कनेक्शन था भी या फिर आर्टिफैक्ट्स में ये सिमिलैरिटी महज एक कोइंसिडेंस है। नंबर 6, स्टोलन वाइकिंग ट्रेजर। 2015 में हेरेफोर्डशायर इंग्लैंड में 2 मेटल डिटेक्टरिस्ट ने सालों पहले खोया हुआ एक खजाना ढूंढ निकाला। ये खजाना वाइकिंग्स के समय का था। इस खजाने में गोल्ड और सिल्वर ज्वेलरी, सिल्वर इनगॉट्स और लगभग 300 एंग्लो सैक्सन कॉइन्स थे। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इसे किसी वाइकिंग वॉरियर ने 1000 साल पहले दफन किया होगा। इसमें मिली एक रिंग, एक ब्रेसलेट 9वीं सेंचुरी के समय का है। जिन 2 व्यक्तियों ने इन्हें खोजा था उन्होंने इसकी जानकारी सरकार को देने के बजाय इन आर्टिफैक्ट्स को एंटीक डीलर्स को बेचना शुरू कर दिया। हालांकि कानून तोड़ने और आर्टिफैक्ट्स की स्मगलिंग के लिए इन्हें जेल में डाल दिया गया, लेकिन तब तक इनमें से अधिकतर आर्टिफैक्ट्स बेचे जा चुके थे और आज भी एक्सपर्ट्स बहुत कम आर्टिफैक्ट से रिकवर कर पाए हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि खोए आर्टिफैक्ट्स में से एक में वेसेक्स के राजा किंग एल्फ्रेड और दूसरे में मर्शियर के कियोल वुल्फ II की तस्वीर बनी हुई है। क्या इन दोनों में कोई कनेक्शन था? अवशेषों की कमी की वजह से ये सभी सवाल हमेशा के लिए अनसुलझे ही रह जाएंगे। नंबर 5, कैट डोमेस्टिकेशन। आज के समय में बिल्ली पालना काफी आम बात है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इंसान ने बिल्ली पालना कब शुरू किया होगा? 2013 में हुई खोज से इंसान और बिल्ली के बीच दोस्ती की शुरुआत के सबूत एक प्राचीन चीनी सेटलमेंट क्वान हुकुन से मिले हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि लगभग 5300 साल पहले बिल्ली और इंसान की दोस्ती होनी शुरू हुई थी। इस क्षेत्र के लोग खेती करते थे और इन्होंने बिल्लियों को पेस्ट कंट्रोल के लिए पालना शुरू किया था। एक गांव में मिली बिल्ली के कंकाल से पता चलता है कि उस समय लोग बिल्ली की काफी केयर करते थे। इसी इलाके में मिली एक और बिल्ली के अवशेषों में भी बिल्ली के मिलेट्स खाने के एविडेंस भी मिले हैं, यानी बिल्लियां पालतू थी और लोग इनके खाने पीने का ख्याल रखते थे। हालांकि इन अवशेषों से हम श्योरली ये तो नहीं कह सकते कि इस समय बिल्लियां पालतू थी, लेकिन ये जरूर कह सकते हैं कि बिल्लियों और इंसानों का इंटरैक्शन शुरू हो चुका था। नंबर 4, न्यू होमिनिड स्पीशीज। दोस्तों, अर्ली ह्यूमंस का इतिहास हमेशा से एक्सपर्ट्स को परेशान करता रहा है। वैज्ञानिक आज भी नहीं बता पाए हैं कि सबसे पुराने ह्यूमंस कौन थे और होमो सेपियंस का ओरिजिन
किस स्पीशीज से हुआ, और हाल ही में होमिनिड स्पीशीज के ट्री में एक नई स्पीशीज जुड़ गई है। 2013 में जोहान्सबर्ग की एक गुफा में वॉलंटियर्स को हजारों की संख्या में हड्डियां और इंसानी जबड़े मिले। एक्सपर्ट्स का कहना है ये बिल्कुल नई स्पीशीज हैं और वैज्ञानिकों ने इन्हें होमो नैलिडी नाम दिया है। इस स्पीशीज के अवशेष इससे पहले कभी नहीं देखे गए थे। इन लोगों के ब्रेन का साइज बाकी नॉन ह्यूमन स्पीशीज की तुलना में छोटा है। ये सभी अवशेष 335,000 से लेकर 236,000 साल पुराने हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि होमो सेपियंस यानी आज के इंसान और होमो नैलिडी ये दोनों ही प्रजातियां आपस में रिलेटेड हैं, लेकिन कैसे, इस बात का जवाब वैज्ञानिकों के पास भी नहीं है। नंबर 3, हु बिल्ट द ग्रेट पिरामिड्स ऑफ गीजा। गीजा के पिरामिड्स के बारे में आप सभी ने सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं इसका निर्माण किसने किया था? अभी तक ऐसा माना जा रहा था कि गीजा के पिरामिड्स को स्लेव्स ने बनाया था, लेकिन हाल ही में इन पिरामिड्स के पास ही एक बरियल साइट से मिले 4000 साल पुराने अवशेषों से वैज्ञानिक अंदाजा लगा रहे हैं कि इसे पेड लेबरर्स ने बनाया था। जमीन से लगभग 3 मीटर नीचे गहराई में दबे मिट्टी के एक मकबरे में काफी सारे आर्टिफैक्ट्स मिले हैं। इन आर्टिफैक्ट्स की खासियत यह भी है कि ये सभी काफी अच्छी तरह प्रिजर्व्ड हैं। हालांकि इन कंकालों को देखकर यह पता चलता है कि ये गरीब तबके के लोग थे और काफी सारी बीमारियों से पीड़ित भी थे, लेकिन इन्हें पिरामिड बनाने के पैसे दिए जा रहे हैं। इन स्केलेटन्स पर की गई स्टडी से एक और बात सामने आई है कि ये लोग काफी मात्रा में मीट खाते थे। आर्कियोलॉजिस्ट का यह भी कहना है कि अगर ये स्लेव्स होते तो इन्हें इतनी अच्छी तरह दफन ना किया जाता। नंबर 2, द लाइब्रेरी ऑफ अलेक्जेंड्रिया। 283 बीसी के दौरान ये दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी थी। यहाँ 100 से भी ज्यादा स्कॉलर्स रहा करते थे। इसके साथ साथ यहाँ पर कई महान थिंकर्स जैसे होमर, प्लेटो आदि के द्वारा लिखी गई किताबें और डॉक्यूमेंट्स भी थे। एक बात जो आपको हैरान कर देगी कि भले ये काफी चर्चित लाइब्रेरी थी, लेकिन यहाँ आने वाले लोगों की उनकी फाइनेंशियल कंडीशन के आधार पर परमिशन नहीं मिलती थी, बल्कि ये सभी योग्य स्कॉलर्स के लिए थे, चाहे वो अमीर हो या गरीब। 40 एडी में जूलियस सीजर की सेना ने इसमें आग लगा दी। उसके बाद रोमन एम्परर मार्कस ऑरियलिस ने भी यहाँ विदेशी स्कॉलर्स के आने पर रोक लगा दी, जिसके बाद लाइब्रेरी के कई प्रीशियस कॉन्टेक्स्ट नेग्लेक्ट होने लगे। उसके बाद 391 एडी और 451 एडी के समय धर्म संरक्षण के नाम पर लाइब्रेरी को डैमेज करने की कोशिश की गई और साल 640 में अरब फोर्सेस ने लाइब्रेरी पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया और बची कुची मैन्यूस्क्रिप्ट्स को बाथ हाउस के फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल किया। नंबर 1, अफ्रीकन आर्टिफैक्ट्स इन साउथ अमेरिका। वैसे तो हम सभी यही मानते हैं कि अमेरिका की खोज क्रिस्टोफर कोलंबस ने की थी, लेकिन पुरातत्वविदों को कई ऐसे एविडेंस मिले हैं जिनसे ये पता चलता है कि अफ्रीकन लोग काफी पहले अमेरिका जा चुके थे। न सिर्फ इन दोनों जगहों के कल्चर्स में समानता है, बल्कि इन जगहों के ह्यूमन स्केलेटन्स को देखकर यह भी पता चलता है कि यहाँ की चिकित्सा की तकनीकी भी काफी समान थी। कुछ लोगों का कहना है कि किंग अबुकरी II सन 1300 के दौरान साउथ अमेरिका गया था, जबकि कुछ अन्य लोगों का ऐसा मानना है कि अफ्रीकी लोग उसके सालों पहले साउथ अमेरिका जा चुके थे। लेकिन अफ्रीका और साउथ अमेरिका के बीच पहला कांटेक्ट कब हुआ और किसने किया, इस बारे में एक्सपर्ट्स को कोई भी जानकारी नहीं है। तो दोस्तों, ये तो थी 9 शानदार खोजें जिनके बारे में एक्सपर्ट्स भी जवाब नहीं दे पा रहे हैं। इनमें से कौन सी खोज आपको रोचक लगी? अपना जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी ही अन्य रोचक जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।